हे गाइस, वेलकम टू बेसिक आर्ट स्कूल। मैं हूं अशफाक खनौसिया एंड ये है ब्लेंडर सीरीज। एंड आज का टॉपिक है कार्टून एनिमेशन के एसेट्स को किस तरह से मॉडल करना है। तो चलिए चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन में एंड सीखते हैं ब्लेंडर को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसी क्यूब का यूज करना है एंड अभी इस क्यूब को मैं कंट्रोल प्रेस करके उसके ऊपर फ्लोर के ऊपर की ओर प्लेस कर देता है। एंड इसमें मुझे सब डिवीजन सरफेस को ऐड करना है। सो गो टू मॉडिफायर एंड यहाँ से सब डिवीजन सरफेस को ऐड कर दो। एंड उसका जो लेवल है व्यू पोर्ट का उसके अभी फिलहाल हम 3 का वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। एंड अभी इसे हमें एडिट करना है। एडिट करने से पहले इसे मैं राइट क्लिक करके शेड स्मूथ में कन्वर्ट कर देता है ताकि एक स्मूथ ऑब्जेक्ट आपको विजिबल हो। नाउ टैब प्रेस करके उसके एडिट मोड में चले जाओ एंड यहाँ से अभी थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप देना है हमें। सो कंट्रोल आर प्रेस करके एक एज को ऐड कर दो एंड देन राइट क्लिक प्रेस कर दो एंड उसके बाद राइट साइड में कंट्रोल आर एंड यहाँ से भी एक एज को मैंने प्लेस कर दिया। उसके बाद एक और कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पर एज को ऐड करते हैं एंड माउस को ऊपर की ओर लेके हमें जितना भी कॉर्नर को क्रिएट करना है वैसा कॉर्नर आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एंड बॉटम साइड में भी एक कंट्रोल आर प्रेस करके एक और एज को ऐड कर देते हैं। बट यहाँ का जो कर्व है वो हमें ज़्यादा चाहिए इसीलिए मैं उसे थोड़ा ऊपर की ओर रखता हूँ एंड कुछ ऐसा शेप हमने अभी फ़िलहाल क्रिएट कर दिया। तो एक सिंपल क्यूब यहाँ पर क्रिएट हुआ है। स्टोन आप समझ सकते हो एंड इसी स्टोन का हमें कॉपी करके मल्टीपल स्टोन को क्रिएट करना है, मल्टीपल रॉक को क्रिएट करना है। सो शिफ्ट डी में प्रेस करता हूँ एंड जैसे कि एक यहाँ पर एंड एक यहाँ पर, ऐसे मैंने नंबर ऑफ 4 रॉक को क्रिएट किया है। अभी हमें इसे प्लेस करना है। सो प्लेस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो ये रॉक है उसे हम उसकी हाइट को मुझे कम करना है। सो फ्रंट व्यू में टैब प्रेस करो एंड यहाँ से एक्सरे मोड को ऑन कर दो एंड ऊपर के जितने भी वर्टाइसिस है उसे सिलेक्ट करके उसे बॉटम साइड में हम मूव कर देते हैं एंड अगेन यहाँ के तीनों एज लूप को सिलेक्ट करके उसे यहाँ पर बॉटम साइड में मूव कर देते हैं। तभी एक यहाँ पर अगेन एक्सरे मोड को ऑफ कर दो। तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल हमारा क्रिएट हुआ है। उसके बाद मुझे एक और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। सो शिफ्ट डी एंड वहीं पर ही मैंने राइट क्लिक कर दिया ताकि उससे हाइट जो है वो मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पर -1 में जाके टैब प्रेस करके ऊपर के वर्टाइसिस ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो उसे मैंने यहाँ पर ऊपर की ओर ले लिया एंड अगेन ऑब्जेक्ट मोड में इसे थोड़ा सा प्लेस जो है उसका चेंज कर देते हैं थिंग यहाँ पर। तो अभी हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुके हैं। टैब प्रेस करें, ऊपर के जो वर्टाइसिस है उसे मुझे थोड़ा और ऊपर की ओर रखना है। सो यहाँ तक मैंने उसे प्लेस कर दिया। अभी इतने ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे क्रिएट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमें कुछ स्मॉल रॉक्स को क्रिएट करना है, इसीलिए यहाँ पर मैं शिफ्ट से राइट क्लिक कर देता हूँ। तो जो भी नया ऑब्जेक्ट ऐड होगा वो यहाँ पर ऐड होगा। सो शिफ्ट ए प्रेस करके मैश में यहाँ से एक सिलेंडर को ऐड कर देते हैं एंड उसकी साइज जो है उसे मैं यहाँ पर स्मॉल स्केल कर देता हूँ एंड अभी इसे हमें प्लेस करना है जहाँ पर भी वहाँ पर उसे प्लेस कर देते हैं। अगेन टॉप व्यू एंड यहाँ से मैं उसे कुछ, मुझे हाफ स्पीयर विजिबल होना चाहिए इसीलिए कुछ इतना स्पेस यहाँ पर मैंने रख के उसे यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके ऊपर भी यहाँ से मुझे सब डिवीज़न सरफेस को ऐड करना है ताकि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो। पर इसका शेप जो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। शिफ्ट एच प्रेस करके उसे आइसोलेट मोड में एडिट कर सकते हैं। सो टैब प्रेस करते हैं एंड 3 प्रेस करके ऊपर का जो फेस है उसे मुझे एक्सट्रूड करके इसको स्केल करना है अंदर की ओर।
तो यहाँ पर मैंने एक बार स्केल कर दिया, अगेन एक्सट्रूड करके स्केल करते हैं अंदर की ओर, एंड दूसरी बार मैंने इसे यहाँ पर एक्सट्रूड करके प्लेस कर दिया। बॉटम साइड का जो फेस है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली हमें यहाँ पर शार्प एज मिलेगा। तो टैप प्रेस कर दो। अभी ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है, राइट। अगेन टैप प्रेस करके एक एज में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल R, एंड यहाँ से एक एज को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, टैप प्रेस कर दो। तो अभी कुछ ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से क्रिएट हो चुका है। अगेन ऑल्ट H प्रेस कर दो, अनहाइड ऑल हो जाएगा। सो एक हमने सिंपल स्मॉल रॉक जो है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ है। एंड देन शिफ्ट D प्रेस करके उसे यहाँ से क्लोन कर लेते हैं, यानी कि कॉपी कर लेते हैं, एंड उसे भी यहाँ पर बॉटम साइड में प्लेस करना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर पहले एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड अभी साइड व्यू में जाके उसकी हाइट जो है वो कम चाहिए, इसलिए मैंने उसे अंदर की ओर यहाँ पर रखा है। बट टैप प्रेस करके जो उसके बॉटम साइड के वर्टाइसिस है उसे मुझे सिलेक्ट करना है एक्सरे मोड में, एंड उसे कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की ओर यहाँ पर ग्रिड पर स्नैप कर देते हैं, ताकि नीचे से अगर हमें उसका कर्व क्रिएट करना हो तो वो हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। एक्सरे मोड को मैं ऑफ कर देता हूँ, एंड 2 प्रेस करके एडिट मोड में 2 प्रेस करके इस एज लूप को सिलेक्ट करो, एंड एक्सट्रूड एंड स्केल प्रेस करके उसे, तो यहाँ पर बॉटम साइड में एक आपको कर्व्ड शेप मिलेगा, जिससे वो रॉक जो है वो फ्लोर के ऊपर प्लेस हुआ है वैसा विजिबल होगा। अगेन यहाँ से टैप प्रेस कर दो, यहाँ से अगर ओपन रहता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। देन इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके उसके शेड स्मूथ कर दो, ताकि एक सॉफ्ट शेड आपको विजिबल होगा। तो एक यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी मैं एक फ्लोर क्रिएट कर देता हूँ, तो सिंपल यहाँ पर शिफ्ट A, मैश एंड प्लेन को हमें ऐड करना है। जो प्लेन है उसको मैं और स्केल कर देता हूँ यहाँ तक। तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे हमारे क्रिएट हुए हैं। अभी इसी को ही मुझे डुप्लीकेट करके यहाँ पर प्लेस करना है। सो शिफ्ट D, एंड इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, एंड उसे भी थोड़ा सा कुछ इस तरह से यहाँ पर रख देते हैं। एंड इसका जो हाइट है वो मुझे थोड़ा सा और कम करना है। सो टैप प्रेस करके ऊपर के जो वर्टाइसिस है उसे मुझे सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक व्यू में 1 प्रेस करके ऊपर के वर्टाइसिस एक्सरे मोड में ऊपर के वर्टाइसिस को सिलेक्ट करो, देन उसकी हाइट को कम कर देते हैं। सो यहाँ पर एक्सरे मोड को ऑफ कर दो। सो काफ़ी नाइसली हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट अभी हमें यहाँ पर आसपास में कैरेक्टर जैसे कोई प्लांट को क्रिएट करना है। अगेन यहाँ पर मैं शिफ्ट A एंड मैश से एक क्यूब को क्रिएट कर देता हूँ। अब उसकी साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसे स्केल आउट कर देता है। फिलहाल इतना साइज़ हमने रखा है, एंड टैप प्रेस करके 3 प्रेस करके ऊपर का जो पॉलीगॉन है उसे मैं ऊपर की ओर यहाँ पर मूव कर देता हूँ। सो उसकी हाइट को हमने इंक्रीज कर दिया। देन मॉडिफायर में से यहाँ से मैं सब डिवीजन सरफेस को ऐड कर देता हूँ, एंड यहाँ पर लेवल व्यू पोर्ट को इंक्रीज कर देता है। अभी कुछ शेप हमें इस तरह का विजिबल हो रहा है। देन टैप प्रेस करो, एंड अभी जो बॉटम साइड का जो फेस है उसे हमें डिलीट करना है। सो अभी यहाँ पर नीचे का फेस को सिलेक्ट करो, देन डिलीट करके फेस को डिलीट कर देता है। एंड कंट्रोल R प्रेस करके एक एज लूप को ऐड कर देते हैं, एंड उसे ऊपर की ओर यहाँ पर मैं मूव करता हूँ। मुझे यहाँ पर जो शेप है वो कुछ ऐसे कर्व्ड शेप चाहिए, राउंड शेप चाहिए, इसीलिए उसको मैंने प्रॉपरली ऊपर की ओर नहीं रखा है, उसे यहाँ पर नीचे की ओर रखता है। जैसा भी शेप आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल R प्रेस करके उसका मुझे यहाँ पर एक और ब्रांच को क्रिएट करना है। सो यहाँ पर एक एज लूप को ऐड कर दिया, एंड कंट्रोल R प्रेस करके और एक एज लूप को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अभी 3 प्रेस करके इस साइड का जो फेस है उसे मुझे एक्सट्रूड करना है। सो E प्रेस करके मैंने उसे एक्सट्रूड कर दिया। पहले यहाँ पर एक बेसिक शेप हम क्रिएट कर लेते हैं, बाकी उसमें बाद में जितना भी हमें उसको कस्टमाइज़ करना होगा वो हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन कंट्रोल R प्रेस करो, एंड एक और एज लूप जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया। ऊपर के फेस को सिलेक्ट करते हैं 3 प्रेस करके, एंड उसे भी एक्सट्रूड करते हैं ऊपर की ओर, यहाँ तक मैंने उसे रखा है। सो इतना ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा बेसिक क्रिएट हो चुका है।
देन एक्सरे मोड को मैं ऑफ करता हूँ, राइट क्लिक करके उसे शेड स्मूथ अप्लाई कर देते हैं। तो एक बेसिक शेप जो है हमारा वैसा क्रिएट हुआ है। अभी देखो यहाँ पर जैसे कि सिंपल राउंडेड शेप क्रिएट हुआ है, बट यहाँ से ऐसा कॉर्नर हमें क्रिएट हो रहा है। तो उसको हमें थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना होगा। शिफ्ट एच प्रेस करके उसको आइसोलेट कर दो एंड देन यहाँ से साइड व्यू से टैप प्रेस करके उसके जो वर्टाइसिस है 1 प्रेस करें और एक्सरे मोड को ऑन कर देता है। एंड यहाँ से मैं ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ। सो ये जो वर्टाइसिस है उसे सिलेक्ट करो एंड उसे कुछ यहाँ पर इस तरह से आप मूव कर सकते हो। कंट्रोल आर प्रेस करके एक एज लूप यहाँ पे ऐड करते हैं ताकि जैसा शेप जो है हमें यहाँ पर मेन ब्रांच का जैसा शेप दिख रहा है वैसा ही शेप आपको यहाँ पर मिले। ठीक है, तो कुछ यहाँ तक ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हुआ है। अगेन कंट्रोल आर प्रेस करके मैं यहाँ से कुछ ऐसे एक एज लूप को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये क्रिएट हो गया। अगेन कंट्रोल आर प्रेस करके आप इस साइड में भी एज लूप को ऐसे ऐड कर सकते हो। एंड अगेन अगर यहाँ पर मैं एज लूप को ऐड करता हूँ तो जो शेप है वो यहाँ से थोड़ा सा राउंडेड कुछ एक्सट्रूडेड पार्ट हो ऐसा विजिबल होना चाहिए। तो ऐसा शेप हमने अभी फिलहाल क्रिएट किया है। टॉप व्यू में से अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये प्रॉपर राउंड नहीं दिख रहा है। सो यहाँ से एक्सरे को ऑफ कर दो, टैप प्रेस करो, कंट्रोल आर से एक एज लूप को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, सॉरी सेंटर में। ओके, नाउ 2 प्रेस करके यहाँ से जितना भी एज लूप हमें चाहिए उतना मैंने डिसिलेक्ट कर दिया एंड बाकी का जो सिलेक्टेड एज है उसे डिलीट प्रेस करके डिसॉल्व एजिस को अप्लाई कर दो। एंड अभी इसे मैं थोड़ा सा बाहर की ओर मूव करूँगा तो ये कुछ हमें राउंडेड शेप अप्लाई कर सकता है, बट यहाँ पर मुझे पूरा लूप सिलेक्ट करना होगा। सो ऑल्ट प्रेस करके इस लूप को मैंने सिलेक्ट किया, टॉप में चले जाओ एंड उसे मैं बाहर की ओर ऐसे कुछ राउंड शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी हमारा जो शेप है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड अगेन मुझे इसका शिफ्ट डी प्रेस करके एक कॉपी बनाया मैंने यहाँ पर एंड उसे मुझे दूसरे साइड से एक और ब्रांच को क्रिएट करना है। सो यहाँ पर टैप प्रेस करते हैं एंड यहाँ से कंट्रोल आर प्रेस करके एक एज लूप को मैंने यहाँ पर ऐड किया। देन 3 प्रेस करके ये जो फेस है उसे एक्सट्रूड करते हैं। यहाँ पर साइड व्यू में जाके उसे बाहर की ओर मैं मूव करता हूँ। कंट्रोल आर प्रेस करके एक और एज लूप को यहाँ पर ऐड कर दिया एंड ऊपर का जो फेस है 3 प्रेस करके उसे सिलेक्ट करो एंड उसे भी एक्सट्रूड करके कुछ ऐसा शेप हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। देन 1 प्रेस करके एक्सरे मोड यहाँ से ऑन करके ये जो एजिस है, ये जो वर्टाइसिस है उसे अंदर की ओर यहाँ पर मूव कर दिया। कंट्रोल आर प्रेस करके उसे कुछ ऐसा यहाँ पर शेप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी टोटल यहाँ पर 2 टाइप के शेप जो है वो क्रिएट हो चुके हैं एंड उसे हमें प्लेस करना है। ऑल्ट एच प्रेस करके उस सबको अनहाइड ऑल कर दो एंड इसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पर एंड इसे यहाँ पर एंड अगेन शिफ्ट डी प्रेस करके एक और यहाँ पर बैक साइड में एंड एक और यहाँ पर इस तरह से रेंडमली इसे कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करके उसे आप रोटेट कर सकते हैं। अभी जैसे कि कैमरा एंगल जो है वो यहाँ पर रहेगा, सो ये अच्छे से विजिबल हो उस तरह से उसे प्लेस कर दो एंड उसे मुझे कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे एंड कुछ ऐसे। तो मैंने यहाँ पर सभी को प्लेस कर दिया। सो अगर आपको उसको साइज़ जो है वो स्मॉल एंड इसे मैं थोड़ा सा बाहर की ओर मूव कर देता हूँ कुछ यहाँ पर। तो ये हमारा सिंपल सा कैक्टस जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पर टॉप से ये जो हमने स्मॉल स्टोन क्रिएट किए थे उसे आप शिफ्ट डी से कॉपी कर सकते हो एंड यहाँ पर उसकी हाइट को मैं कम कर लेता हूँ। टैप प्रेस करें, ऑलरेडी सिलेक्टेड है वर्टाइसिस एंड उससे मैंने यहाँ पर उसकी साइज को कम कर दिया एंड अगेन टॉप में जाके इसे यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो। आप इसे स्केल कर सकते हो, शिफ्ट डी से एक और कॉपी करके इसे और स्मॉल यहाँ पर कॉपी करके उसको थोड़ा बहुत इंटरसेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसा एक सिंपल सा स्टोन जो है वो क्रिएट करके उसे आप रेंडर में जहाँ पर भी आपको ठीक लगे, उसका हाइट जो है वो अभी एडजस्ट नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो मैंने उसके जूम इन करके यहाँ पर प्लेस कर दिया एंड शिफ्ट से इसे भी सिलेक्ट करो एंड अभी ये हवा में है,
सो उसे भी हमें यहाँ से फ्लोर को ग्रिड को ऑन कर दो एंड देन इसे नीचे की साइड में मूव करके आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। ये थोड़ा सा हवा में लग रहा है तो इसे भी थोड़ा सा डाउन साइड में एंड इसे भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा हमें नीचे की ओर मूव कर देना है। तो अभी इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अभी ये इंटरसेक्ट हो रहा है हमारे प्लांट के साथ, तो उसे बाहर की ओर यहाँ पर मूव कर देते हैं। सो ये इस तरह से कॉपी हो चुका है। अभी जैसे कि इसको हमें यहाँ से डुप्लीकेट करना है, सो मैं शिफ्ट डी प्रेस करके उसको यहाँ पर, शिफ्ट डी प्रेस करके उसे यहाँ पर एंड अगेन शिफ्ट डी प्रेस करके उसे यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, साइज़ का जो है वो आप यहाँ पर एक और इसे सिलेक्ट करते हैं एंड शिफ्ट डी से मैं एक और यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ एंड अगेन शिफ्ट डी से एक यहाँ पर क्रिएट कर देता है साइड में एंड उसकी साइज़ को मैं स्केल इन एंड इससे थोड़ा सा स्केल आउट कर देता है। तो एक रैंडम साइज़ जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर सभी को सिलेक्ट करता है एंड उसे एक्स में परफेक्टली ग्रिड के ऊपर से प्लेस कर देता है एंड ये जो प्लांट है उसे भी नीचे की साइड में मूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी इसे मैं टैब प्रेस करके ऊपर के जो वर्टाइसेस है उसे थोड़ा सा और ऊपर की ओर मूव कर दो ताकि एक अच्छे से यहाँ पर इंटरसेक्ट हो जाए। डन, तो ये इतना हो गया एंड सेम चीज़ यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करो, यहाँ पर मूव करते हैं। एक बार चेक कर लो कि ये प्रॉपर्ली प्लेस है या नहीं है। तो ये भी यहाँ पर हमें नीचे की ओर मूव करना है एंड ऑब्जेक्ट जो है दोनों को सिलेक्ट करो एंड अभी इसे मैं रोटेट करता हूँ, कंट्रोल Z स्पेस बार एंड R एंड उसे यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। राइट, तो कुछ इस तरह से सभी ऑब्जेक्ट के पास में इसमें से मैं ये स्मॉल वन को डिलीट कर देता हूँ एंड इसे यहाँ पर प्लेस कर देता है एंड यहाँ से मैं ज्योमेट्री में वायर फ्रेम को ऑफ कर देता हूँ एंड कुछ इस तरह से अभी हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। एंड जैसे कि हमने यहाँ से एक्स्ट्रा को ऑफ किया था तो उसके अनेबल कर देते हैं एंड अभी यहाँ पर जो कैमरा एंगल है उसे व्यू पोर्ट एंड कैमरा फिलहाल कुछ इस तरह से विजिबल हो रहा है। सो कैमरा सेटिंग में चलता है। पहले यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ पर कैमरा सेटिंग्स दिया हुआ है। सो पहले यहाँ पर शिफ्ट वाई में थोड़ा सा नीचे की ओर एंड यहाँ से शिफ्ट एक्स में से उसे थोड़ा यहाँ से सेंटर की साइड में यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया। अभी जैसे कि इन सभी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये तीनों ऑब्जेक्ट को एंड उसे अंदर की ओर यहाँ पर मूव कर देते हैं। तो फिलहाल कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सीन जो है वो क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ तक हमने मॉडलिंग को कंप्लीट कर दिया एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मटेरियल को। देन थैंक यू, बाय बाय।